दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का आना लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बाद तीसरे विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। खुद प्रशांत किशोर भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वह तीसरे विकल्प के रूप में बिहार आए हैं। मेरे पास कुछ ऐसा विजन है जिसकी लालू और नीतीश कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो लालू और नीतीश पिछले 35 सालों में बिहार में नहीं किए, वो मैं 35 दिनों के अंदर कर सकता हूं और बिहार को देश के टॉप 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कर दूंगा। इसके लिए मुझे बिहारियों का साथ चाहिए जो जन स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता में लाए, और फिर मैं वो करूंगा जो आज तक यहां पर नहीं हुआ है। इस तरह का बयान प्रशांत किशोर कुछ समय पहले तक दिया करते थे, लेकिन अब वो भी राजनीति के बेसिक रूल पर आ चुके हैं जिसकी गाड़ी मुसलमानों के वोट बैंक पर आकर ठहर जाती है। क्या राजनीति में हिंदुओं के वोट की कोई जगह नहीं है, या प्रशांत किशोर जैसे लोग हिंदुओं के वोट को अपनी जागीर समझते हैं? बिहारियों को हसीन सपने दिखाने वाला प्रशांत किशोर कैसे अब खुद राजनीति के दलदल में धंस चुके हैं, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूएन की नौकरी करने वाले प्रशांत किशोर जब वापस भारत आए तो वह चुनावी रणनीतिकार बन गए और नेताओं के साथ उनका उठना बैठना होने लगा। इस दौरान वह नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार, पंजाब वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी के सलाहकार बने और सभी को जीत दिलवाई। इसके बाद प्रशांत किशोर को लगा कि जब हम ही दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं तो क्यों ना खुद ही अपने बिहार में जाकर मुख्यमंत्री बन जाएं। ये कुछ वैसा ही फॉर्मूला है जब बिहार में 80 के दशक में बाहुबली नेताओं के लिए बूथ लूटते थे, और जब बाहुबलियों को लगा कि मेरे वजह से ही जब ये नेता जीतकर विधायक और मंत्री बनते हैं तो क्यों ना खुद मुझे ही चुनाव लड़ना चाहिए, और फिर वे चुनाव लड़े भी और जीतकर विधायक और मंत्री भी बने। प्रशांत किशोर का फॉर्मूला इसी का अपडेटेड वर्जन कहा जा सकता है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि वो एक बिजनेसमैन है और इसी का फायदा उठाते हुए वो बिहारियों को सपने बेचना शुरू कर दिए। लेकिन अब जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती दिख रही है, वो राजनीति के बेसिक ककहरा पर आ चुके हैं। प्रशांत किशोर अब मुसलमानों को मोहरा बनाने लगे हैं और उसे एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। यह बात हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि खुद प्रशांत किशोर ने यह बात कही है। दोस्तों, 24 सितंबर 2025 को प्रशांत किशोर बिहार के गयाजी के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों से एक संवाद कार्यक्रम कर रहे थे। इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद वह मीडिया से बात करते हुए बोले कि अगर आरजेडी अपने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारती है तो जन स्वराज उसके सामने अपना कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने आरजेडी के सामने एक शर्त भी रख दी। पीके ने चुनौती देते हुए कहा कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाली पार्टियों से हमारा यह कहना है, उनको भी अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो वो भी घोषणा करें कि जन स्वराज जहां से मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाएगी वहां से महागठबंधन अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारेगा। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन स्वराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन स्वराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन स्वराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है घोषणा करके देख ले। दोस्तों, प्रशांत किशोर चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि 17% मुस्लिम आबादी का बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व महज 8% है। ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रशांत किशोर का यह आइडिया बहुत सराहनीय है। लेकिन अगर इसी प्रकार ईबीसी जातियों को देखें, जिन्हें हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो उनकी आबादी बिहार में
38% है और उनका बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व महज 10% है, यानी कि 1/3 से भी कम। तो क्या प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज ईबीसी के लिए भी यही फिलॉसफी अपनाएगी कि जहां जहां आरजेडी या महागठबंधन ईबीसी उम्मीदवार को उतारेगा वहां जनसुराज अपना कोई ईबीसी कैंडिडेट नहीं उतारेगा? अब आगे चलते हैं। बिहार में दलितों की आबादी 20% है, लेकिन उनका बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व सिर्फ 15% है। एक और फैक्ट यह भी है कि बिहार में ईबीसी और दलितों की कई ऐसी जातियां हैं जिनका बिहार विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। क्या प्रशांत किशोर और जनसुराज उनके लिए यह सेम फिलॉसफी अपनाएंगे? बिहार में आधी आबादी वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में मात्र 10% है। क्या प्रशांत किशोर उनके लिए यह फिलॉसफी अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रशांत किशोर अब उसी परंपरा से खेलने लगे हैं जिस परंपरा से आरजेडी और कांग्रेस वाले सालों से बिहार में खेल रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में खेल रही है। मतलब एक बार फिर से एक नई पार्टी जो अस्तित्व में आई है वो भी मुसलमानों को एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही है। दोस्तों, जो प्रशांत किशोर हमेशा यह कहते हैं कि वह बिहार में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो आज अपने बयान में सिर्फ यह बोले कि जिस सीट से आरजेडी अपने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारती है तो जनसुराज उसके सामने अपना कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। मतलब यहाँ भी वह सिर्फ महागठबंधन के एक दल का नाम लिए। वो यहाँ पर जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मेंशन तक नहीं किए, जो अपने कैंडिडेट लिस्ट में अच्छे खासे मुस्लिम कैंडिडेट को शामिल करते हैं। इसी से आप यह भी समझ सकते हैं कि क्या गारंटी है कि अगर जनसुराज को जो भी सीटें मिलेंगी उसे लेकर वह चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि संकेत तो मिलने शुरू हो चुके हैं। अब बात आखिर में उस मुद्दे की जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, बिहार में या देश में कहीं भी मुसलमानों को सिर्फ डराया गया है उसकी सुरक्षा को लेकर, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, केजरीवाल हो, ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी हो। ये सब मुसलमानों को भाजपा से डराती हुई आई है कि अगर भाजपा सत्ता में रहेगी तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा शासित प्रदेशों में मुसलमान सबसे ज्यादा समृद्ध है। हाँ, अगर कोई मुसलमान अराजकता फैलाना चाहता है तो उसके लिए बाकी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जो मुसलमान समृद्धि के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं उसके लिए भाजपा कभी रोड़ा नहीं बनी है। यह सिर्फ एक डर है कि भाजपा मुसलमानों को समाप्त कर देगी, जो बाकी के दल उनको दिखाते हैं और उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं बनने देना चाहती है। एक जागरूक मुसलमान कभी इस झांसे में नहीं फंस सकता है और जो फंसता है उसका उद्देश्य समृद्धि नहीं बल्कि अराजकता हो सकता है। जहां प्रशांत किशोर पहले जाति और धर्म की बात अपने चुनावी सभा या इंटरव्यूज में नहीं करते थे, वहीं अब वह खुलकर हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। इसमें भी वह मुसलमानों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो इस बात को भी समझते हैं कि हिंदुओं का वोट अब किसी की बपौती नहीं है। आज के समय में कोई किसी के द्वारा मैनिपुलेट नहीं हो सकता है कि किसे वोट देना है। सबकी अपनी समझ है और सब अपनी बेहतरी के लिए अच्छा कदम ही उठाएंगे। जाते जाते प्रशांत किशोर के लिए मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ गया। ये बंद करने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए।
यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।